इलेक्ट्रीशियन है वह इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से चैप्टर से आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रीशियन से ही थे तो हमको इसमें अनुभव है, क्योंकि हम इसका एग्जाम निकाल चुके हैं पहले। तो पार्ट बी था वह सिर्फ पासिंग मार्क्स था, माने आपका 75% नंबर लाना था यहाँ से, यानी कितना 27 नंबर, यानी 75 में आपको 27 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप ट्रेड में पास कर जाते हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जिनका रिजल्ट हो गया उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको आगे की तैयारी में लग जाएं, उदास नहीं हो, क्योंकि अभी आगे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अभी ढेर सारे एग्जाम बाकी हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जिस समय हम तैयारी कर रहे थे 2018 की जो वैकेंसी आई थी एएलपी और टेक्नीशियन जो साथ में, उसमें भी सारा एएलपी और टेक्नीशियन सेम प्रोसेस पे चल रहा था। बाकी जो साइको टेस्ट होता है वह टेक्नीशियन में नहीं होता है, बाकी एएलपी में होता था। तो यहाँ पे आप एएलपी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो उस समय हमारा जो ट्रेड टेस्ट हुआ था, मेरा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से था। ट्रेड टेस्ट उस समय दिए थे। टोटल क्वेश्चन 75 नंबर के आया था उस समय भी, और पार्ट ए में 100 नंबर के और पार्ट बी में 75 नंबर के। जो पार्ट बी था वह सिर्फ पासिंग मार्क्स था, माने आपका 75% नंबर लाना था यहाँ से, यानी कितना 27 नंबर, यानी 75 में आपको 27 नंबर लेके आ जाते हैं तो आप ट्रेड में पास कर जाते हैं। मेरिट तो आपका पार्ट ए से बनेगा जो 100 नंबर का होता है। इसमें आप कोशिश करिएगा कि आप 70 से 80 के आसपास नंबर आपका आ जाएगा इसमें, तो आप मेरिट लिस्ट में आप आ जाइएगा, यानी साइको टेस्ट करने के लिए। अब आइए बात कर लेते हैं पार्ट बी ट्रेड का, जिसमें टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन आता है। जिनका इलेक्ट्रीशियन है वह इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से चैप्टर से आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रीशियन से ही थे तो हमको इसमें अनुभव है, क्योंकि हम इसका एग्जाम निकाल चुके हैं पहले। पहला देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है इल्यूमिनेशन, और चौथा है सेल एंड बैटरी, पांचवा चैप्टर है मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, छठा है ट्रांसफार्मर, सातवां है डीसी जनरेटर, आठवां है डीसी मोटर, नौवां है अल्टरनेटर, 10वां इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, 11 इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इम्पोर्टेंट सिंबल भी इसमें याद रखना पड़ेगा, डिजिटल सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लॉजिक गेट और हैंड टूल, कटिंग टूल, ये भी है। अब इसमें से आपको जो पार्ट ए में मिलेगा, आपको यहाँ से बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको पार्ट ए में मिल जाएगा। मैग्नेट फिजिक्स में भी पढ़ना है, यहाँ से भी आपको पार्ट ए में मिल जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर हम बताए हैं यह आप तैयार कर लीजिएगा तो आपका ट्रेड आपका निकल जाएगा जो इलेक्ट्रीशियन से हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्वेश्चन आता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ से बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आता है, सेल एंड बैटरी से क्वेश्चन आता है, मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट से आता है, ट्रांसफार्मर से भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और आपका जो लॉजिक गेट है यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आपका जो सिंबल है और जो इसका फॉर्मूला है ये सब याद रखिएगा। डीसी मोटर 3 फेज 4 फेज ये सब से क्वेश्चन नहीं आता है। जो इतना बताएं यहाँ से आप इतना चैप्टर को आप कवर कर लीजिए, जो रेड से टिक किए हैं इसको सबसे पहले कवर करिएगा, जिससे यह होगा कि आपको फिर ज़्यादा दिन टाइम तो बचा ही नहीं है, 20 दिन का ही टाइम बचा है। 20 दिन में सब कुछ आपको करना है, तो आप टारगेट लेके चलिए कि 15 दिन में आप इतना चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा उस चैप्टर को आप जरूर टेस्ट लगाइएगा। उसके बाद आपको जो 5 दिन का टाइम बचेगा उस 5 दिन में आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए और देखिए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। अगर जिनका तैयारी पहले से हो चुका है वह
वो शुरू दिन से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दें। ज़्यादातर आप हैवी जो भी इंस्टीट्यूट है, चाहे जो भी कोचिंग है, जो आपका जो सेट लगा मतलब सेट कर रहे हैं ट्रेड का, जो हार्ड क्वेश्चन डालते हैं, तो वो वहाँ पे कोचिंग में तो सेट लगाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा आपका यहाँ से इलेक्ट्रीशियन है वहाँ आपका ज़्यादा वो हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। कोचिंग वाले तो डरा देते हैं, हम भी तैयारी कर रहे थे उस समय, बहुत हार्ड क्वेश्चन सेट कर रहे थे, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, आपका जो तैयारी था वो गिरा देंगे। जिस समय हम तैयारी कर रहे थे उस समय हम SK झा सर से हम क्लास किए थे, जो पटना में थे, अभी भी पटना में क्लास कराते हैं। अगर हो सके तो आप लोग वहां से तैयारी कर सकते हैं। अगर कमेंट करिएगा तो हम इस सभी पे वीडियो, आपको हर एक चैप्टर का हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और 100 नंबर वाले पे आप लोग सबसे ज़्यादा पार्ट टाइम में ध्यान दीजिएगा। इसमें आप सभी को तैयारी हो चुका होगा, बस बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसका आप लोग को तैयारी नहीं हुआ होगा, तो आप लोग अभी से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और जिस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए, हम भी वैसे ही करते थे, और उसका आप मतलब बुक से, कोचिंग से जहां हो वहां से आप तैयारी करिए, फिर सेट लगाते जाइए। और जो आपका गलती हो रहा है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप कहीं ज़्यादा आप उलझन में, कोचिंग के चक्कर में कि 20 दिन में हम ख़त्म करा देंगे, 30 दिन में ख़त्म करा देंगे, उसके फेर में रहिएगा तो आप भटक करके रह जाइएगा। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।